राधा, शुक्र है घर वापस आने का ख्याल तो है। कैसी बातें करती हो तुम माँ? जानती भी हो किशन को कितना तेज बुखार था। क्या नौकरों के भरोसे छोड़ आती उसे? माँ, हम दोस्त हैं और 1-2 साल की दोस्ती नहीं, बरसों का साथ रह चुका है हमारा। बहस मत करो मेरे साथ। पहले की बात और थी, अब तुम किसी और के घर की बहू होने वाली हो। वो लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह है तुम्हें और किशन को बेहाल छोड़ दो? तुम्हें मुझ पर भरोसा होना हो, मेरे ससुराल वालों को है। गलत वो नहीं सोचेंगे, तुम सोच रही हो माँ। मुझे दुनियादारी मत सिखाओ। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये सोचना मेरा काम है। एक वो है जो सास होकर भी माँ जैसा प्यार और भरोसा करती है मुझ पर, और एक तुम हो माँ, जो माँ होकर भी सास जैसा व्यवहार कर रही हो। क्या कहा? नमस्ते। जी, आप आज इधर का रास्ता कैसे भूल पड़े? आइए आइए, बैठिए ना। नहीं, मैं जरा जल्दी हूँ। बस आपसे कुछ जरूरी बात करनी कहिए। थी। देखिए, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि उसे आप जैसी सास मिली। आपको तो वो मुझसे भी बढ़कर मानती है, इसलिए आपसे एक प्रार्थना करने आई हूँ। कहिए ना। बहन जी, मैं चाहती हूँ कि किशन और राधा का मिलना जुलना बंद हो जाए। मैं जानती हूँ कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं, मगर फिर भी पराया कितना ही करीब क्यों ना हो, आखिर पराया ही होता है। आपको राधा पर विश्वास है कि वो अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करेगी, मगर फिर भी उस पर अंकुश लगाना है। मैंने आने वाले कल की सोचकर इस घर से जो रिश्ता जुड़ने वाला है उसे ध्यान में रखकर आपसे ये बात कही है। मैं नहीं चाहती कि वो दोनों की दोस्ती दुनिया के सामने कल को कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए। आप ही उसे समझाइए। आपकी बात तो कभी नहीं कही। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेटी, जो बात मैं तुझे आज समझाना चाहती हूँ, वो बात एक सास अपनी बहू को कभी नहीं समझाती। बेटी, तेरी माँ को तेरा और किशन का मिलना जुलना पसंद नहीं है। वो चाहती है कि मैं तुम पर पाबंदी लगाऊं ताकि तुम किशन से ना हो। इस बारे में मैंने बहुत सोचा कि अगर तुम्हारी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो क्या मैं उस पर पाबंदी लगाती? जो रवैया मेरा अपनी बेटी के साथ है वो तुम्हारे साथ भी। इसलिए तेरी माँ जो चाहती है वो मैं नहीं कर सकती। मगर बेटी, तेरी माँ गलत नहीं है। हर माँ अपनी बेटी का सुख चाहती है। वो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है, और तुम्हारी माँ भी ये सोच रही है। और यही मेरी बात, मुझे तुम्हारा किशन का मिलने जुलने में कोई एतराज नहीं है। मैं जानती हूँ तुम लोग बचपन के दोस्त हो, और दोस्ती का अटूट बंधन होता है।
माफ करना भाई, आने में थोड़ी देर हो गई। आदेश हांगकांग से वापस लौट आया। गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर की तरफ भागता है। आदेश अपना वक्त दिखाए तेरे को। भाई आज वो सोना टाकिस में फिल्म देखने पब्लिक में बैठा है, अंधेरे में मरना चाहता है। कोई वांदा नहीं। सोना टाकिस। नो हरी, अभी शो में बहुत टाइम है। आज तो कमाल हो गया रवि। यार हमारे साथ राधा नहीं? हाँ, उसके घर में कुछ मेहमान आ गए थे, इसलिए किशन जी भी आने वाले थे। अचानक लास्ट मोमेंट पे उसे भी कुछ काम आ गया। भैया, राधा भाभी नहीं है इसलिए आप उदास है, किशन नहीं आ रहे इसलिए ये मैडम उदास है। इश्क मर्द ही ऐसा है। अरे मगर हम तो साथ हैं, कम से कम तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चलो। लेकिन हम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम। कि मेरी शक्ल संजय दत्त से बहुत मिलती है। सर जी, उसको कल अचानक लंदन जाना पड़ा। उसके दोस्त का फोन आया था कि उसकी हरकत में मिलते हैं। मुन्ना, मत आइए तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए कॉल करो। कहाँ गया? लगता है हमेशा की तरह भाग गया। लेकिन आदेश, वो तुम्हें मारना क्यों? आदेश? कौन है आदेश? क्या तुम मुन्ना को जानते हो? मैं मुन्ना को नहीं, मैं कैसे जानूंगा? कोई गुंडा बदमाश नहीं।
मुझे क्या पता, उसकी दुश्मनी तो तुमसे है ना। मैं तुम्हारा बहनोई हूं तो हो सकता है तुम्हारा बदला मुझसे लेना चाहता हूं। नहीं नहीं, अगर ऐसा करना होता तो वो मम्मी पापा को या मेरी बहनों को या राधा को मारने की कोशिश करता, लेकिन वो तुम्हें ही मारने आया था। Why? मैं क्या जानूं? तुम इतने बौखलाए हुए क्यों? मैं वो हाँ बहुत, अरे कुछ नहीं यार, इतनी जोर से ये कॉन्टैक्ट लेंस मुन्ना का तो है। अगर ये मुन्ना का ही है तो उसकी आंखों का रंग नीला नहीं है। मुन्ना और किशन में कोई फर्क है तो सिर्फ आंखों के रंग का। एक्सक्यूज मी भाई, ये कॉन्टैक्ट लेंस हमारा है। थैंक यू वेरी मच भाई। हम एक Are you sure कि ये आपका है? जी हाँ हमारा जो है, नहीं तो भाई दूसरा किसका होएगा। अरे 1 घंटे से हम ढूंढता है। थैंक यू वेरी मच है भाई, गॉड ब्लेस यू। नक्को दिया कैंप भरी गया, कौन जाने। ये मुन्ना एक बार फिर फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन मालूसरे, थिएटर में उस कॉन्टैक्ट लेंस के मिलने के बाद मेरे मन में कुछ शक उभरने लगा है। कहीं मुन्ना की नीली आंखें किसी कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से तो नहीं? हो सकता है उसकी आंखें काली हो। किशन की तरह? मतलब ये कि किशन एक बार फिर से आपके शक के दायरे में आने लगा। हाँ, क्या करे, हमारा पेशा ही ऐसा है। किसी ना किसी शक के जरिए सुराग ढूंढा जाता है और मिलता भी है। मुन्ना और किशन में फर्क है तो सिर्फ आंखों के रंग का, और इसका पता लगाना जरूरी है। मालूसरे, किशन के घर की तलाशी लो, जारी से। यस सर। याप। सर मैं मालूशरे बोल रहा हूं। हाँ बोलो मालूसरे। सर आपका शक गलत नहीं है। किशन कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करता है। आई गॉट द प्रूफ सर। गुड, तुम वहीं ठहरो, मैं पहुंच रहा हूं। किशन के घर को चारों तरफ से घेर लो। मालूसरे, पहरा ऐसा हो कि किशन घर लौट तो आए लेकिन कहीं बाहर जाने न पाए। राइट सर। मैं अभी आता हूं। मिस्टर किशन सागर। रवि साहब, आप यहां इस तरह? माजरा क्या है? तुम्हारे घर से ये कॉन्टैक्ट लेंस बरामद हुआ है, और ऐसा ही कॉन्टैक्ट लेंस मुन्ना भी पहनता है। रवि साहब, पता नहीं आपकी शक करने की बीमारी कब दूर होगी। कितनी बार कोशिश करेंगे आप? और इस बार कॉन्टैक्ट लेंस का सहारा लिया जा रहा है। एंड बाय द वे इंस्पेक्टर साहब, आपको यह बता दूं कि मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल नहीं करता, और अगर कॉन्टैक्ट लेंस मेरे घर से मिला है, यह साबित नहीं होता कि वो कॉन्टैक्ट लेंस मेरा है। मिस्टर किशन, अगर हम पुलिस वाले अपनी जिद पर आ गए ना, तो कुछ भी कबूल करवा सकते हैं, और अगर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर लिया तो कुछ भी उगलवा सकते हैं, कुछ भी साबित कर सकते हैं। सर इसमें साबित करने वाली क्या चीज बची है? कॉन्टैक्ट लेंस इनके घर से बरामद हुआ है, ये भला और किसका हो सकता है?
भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रूपाली, आई एम ऑन ड्यूटी, डोंट डिस्टर्ब मी। जा। चाहती हूँ, लेकिन बात क्या है? ये जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया मैं किशन जी से मिलने यहाँ शाम को आई थी, लेकिन किशन जी घर पे नहीं थे, तो मैं उनका इधर इंतज़ार कर रही थी और मैं अपना यहाँ पर्स भूल गई, तो पर्स लेने आई थी। ये पर्स? हाँ ये मेरा है, लेकिन इसे खोला किसने? मैंने। सर वो कॉन्टैक्ट लेंस इसी पर्स में से बरामद हुआ था। क्या? यस सर। ये यस। ये कॉन्टैक्ट लेंस तुम्हारा? हाँ ये मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं। तुमने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने? भैया घर की आपको कौन सी बात मालूम है? ड्यूटी में इतने मसरूफ रहते हैं कि घर में क्या होता है क्या आपको पता है? कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना कोई बड़ी बात नहीं, आजकल सभी लड़कियां कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हैं। और मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज लेकर आपको क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। भगवान करे रवि साहब को उनका मुजरिम जल्द से जल्द मिल जाए, वरना ये तो मुझे मुन्ना साबित करके ही रहेंगे।